बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम पहुँचे अपने गांव और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं साग। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें कितनी किस्म के पालक या जो भी इसमें यूज़ होने जा रहा है, तो आपको बताते चलते हैं। बेसिकली ये गंदलों का साग, तो इसमें जो एडिशन होता है वो है पालक का, और साथ ऐड होते हैं सोए और मेथी। गंदलों का साग है, इसमें एडिशन होगा पालक का, सोए और मेथी। तो मेन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 4 हैं, और जो स्पाइसेस हैं वो इंशाल्लाह जब हम इसको बनाएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करते चलेंगे। जी व्यूअर्स, कटिंग हो चुकी है साग की, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसकी कुकिंग की तरफ इंशाल्लाह। तो आपको इसकी दिखाते हैं सारे प्रोसेस। ये साग जा रहा है देग में, और आज जो है वो साग अम्मी बनाने जा रही हैं। साग इसमें साग के तकरीबन 5 गट्टियाँ थी, पालक की भी तकरीबन 5 गट्टियाँ, और सोए 3 गट्टियाँ है ना, सोए और मेथी 5 गट्टियाँ, सोए 5 गट्टियाँ, ये सारा इसमें ऐड किया हुआ है। तो अभी इसको हम रख देंगे दम पे। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी देग बिल्कुल फुल है, तो जब ये तैयार होगा तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको दम पे रख देंगे, और जब तैयार होने पे आएगा तो तकरीबन ये आधा रह जाएगा। साग हमारा चला गया है बड़ी सी देग में, तो इसको तकरीबन लगेंगे 4 to 5 आवर्स तैयार होने में। तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। अभी इसमें जाएगा नमक, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। मसालों में सिर्फ हमें नमक और मिर्च चाहिए, इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। अभी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 5 से 6 चम्मच। 2 घंटे गुजर चुके हैं इसको, साग को चूल्हे पे रखे हुए। अभी तकरीबन 1 घंटा और लगेगा इसको। अभी इसमें पानी है, जब तक पानी इसका खुश्क हो जाएगा। एक छोटी प्याली मकई का आटा ले रहे हैं, और तकरीबन हम लेंगे इसमें 1/4 टीस्पून नमक। मकई की रोटी बनने जा रही है साग के साथ। इसके बाद हम चलेंगे साग को तड़का लगाने। पहले हम मकई की रोटी तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी लेते जाएंगे। तो सख्त नहीं गूंदना है, थोड़ा नरम ही रखेंगे ताकि रोटी इसकी आसानी से तैयार हो सके। आटा तकरीबन तैयार है। अभी इसका हम पेड़ा बनाने जा रहे हैं और तवा रखने जा रहे हैं चूल्हे पे। मकई की रोटी तकरीबन तवे पे जाने के लिए तैयार है। तो अभी चलते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ और रोटी की तैयारी की तरफ। मकई की रोटी अगर बनाने में आपको थोड़ी मुश्किल लगे तो इसको इस प्रोसेस के साथ भी आप बना सकते हो। थोड़ा सा ड्राई आटा लेके कपड़े पे बिछा के इसको, तो इसकी रोटी आप बना लो। ये गंदम की आटे की जो रोटी होती है उससे अगर कंपेयर करो तो ये बनानी थोड़ी सी मुश्किल है। इस तरह रोटी बनाने से ये पतली भी बनेगी, बारीक रोटी बनेगी, और मोटी नहीं बनेगी, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तवे पे थोड़ा सा ऑयल हमने डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून। मकई जो है ये हमारे पास सफ़ेद मकई है, येलो वाली नहीं है। इसमें 2 तरह की मकई आती है। तो हमने थोड़ा सा ऑयल इस पर डाला है। अभी इसको उल्टाने जा रहे हैं रोटी को। थोड़ा एहतियात से उल्टाना पड़ता है, वरना ये टूट भी सकती है। साग के तड़के की तरफ चलते हैं हम। ये हमने इसकी तैयारी की थी। तो ये हमारे पास गंदलों का साग है, और ये हमारे पास है देसी घी, और ये थोड़ी सी हींग है
जो इसका ना तड़के के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप प्याज का तड़का लगा सकते हो, लहसुन का तड़का लगा सकते हो। तो हम जा रहे हैं हींग का तड़का लगाने। तो चलते हैं अपने साग के तड़के की तरफ। जी, मकई की रोटी तैयार हो रही है और हम जा रहे हैं अपने साग को तड़का लगाने। तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने लिया है देसी घी, थोड़ा मेल्ट हो जाए घी। स्पेशल साग और मकई की रोटी अम्मी के हाथ की, जो हम अभी खाने जा रहे हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। हींग जा रही है घी में और तकरीबन इसको जस्ट सेकंड्स के लिए हमने बनाना होता है। अभी इसमें ऐड कर देंगे अपना साग। इसमें हमारे पास था बिस्मिल्लाह पालक थी, मेथी, सोए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी व्यूवर्स, हमारा साग, लस्सी, मकई की रोटी, देसी घी बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको पसंद आए हमारी रेसिपी तो हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।